Hi friends, welcome to IXMB. Very good morning to all of you. I hope you are healthy and you are preparing well for your examination. तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर वो है 15 सितंबर 2022 का राइट सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारा पहला न्यूज़ वो है मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ देखो मंथली आता है राइट। तो ऑलवेज आप जब एक न्यूज़ को पढ़ते हो ना ऐसा डेटा बेस्ड न्यूज़, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को हमेशा समझना, क्योंकि ये न्यूज़ जैसे आप पढ़ रहे हो अभी मैं जो बताऊंगा आपको ये अगस्त 2022 का बताऊंगा। आप अगर कोई एग्जाम अभी है ना सितंबर के पहले दे रहे हो तो ये डेटा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एल्स आपको लेटेस्ट का और अगर कुछ यूनिक हुआ है, जैसे इंडिया ने 400 बिलियन को क्रॉस किया था, तो वो डेटा यूनिक है तो वो आपको पूछ सकता है कि किस मंथ कौन से ईयर में किया था। तो ये तो कमेंट सेक्शन के लिए है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इंडिया 400 बिलियन को कब क्रॉस किया था, इसी साल क्रॉस किया था, वो कब और कौन से मंथ में क्रॉस किया था। सो डेटा का फ्रीक्वेंसी भी आपको समझना है कि ये डेटा कैसे आता है राइट। तो देखो अप्रैल से अगस्त वाले पीरियड में 19.7% जंप हुआ है। ठीक है, बट अगर हम मंथली डेटा देखें अगस्त का, तो देखो जो एक्सपोर्ट है वो हमने 33.92 बिलियन किया, वेरस हमने अगस्त 2022 में 33.38 बिलियन, मतलब एक्सपोर्ट तो हमने ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे किया। थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है इसमें 1.62%। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो ये मर्चेंडाइज है 61.90, वेरस 45.09। सो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा जंप है इंपोर्ट में। इसका मतलब क्या है? एक बड़ा ट्रेड बैलेंस। यहाँ पे मैं आपके इसके लिए समझा दूं, एक्सपोर्ट मतलब हमने बाहर कितना सामान भेजा अलग अलग देशों में, और बाहर से हमने कितना सामान मंगवाया। तो देखो हमने जब मंगवाया तो हमने यूएस डॉलर में पे किया, और हमने जब भेजा तो हमने यूएस डॉलर में रिसीव किया। तो ये जो ट्रेड बैलेंस बनता है ना, ये ट्रेड बैलेंस से फॉरेक्स रिजर्व में चेंज होता है, क्योंकि हम ज्यादा डॉलर पे कर रहे हैं ज्यादा सामान मंगवाने के लिए, वेरस इन अगेंस्ट ऑफ सामान एक्सपोर्ट करने या बेचने के लिए। तो अगर हम डिफरेंस या ट्रेड बैलेंस देखें तो ये 27.98 बिलियन है माइनस पे, एंड अगस्त 21 पे ये -11.7। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। एंड देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी बढ़ रहा है, फाइन, मतलब 1.62 से एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा 37.28, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ना चाहिए, जिस वजह से ये ट्रेड बैलेंस आ रहा है। एक्सपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा से बढ़ता तो ट्रेड बैलेंस नहीं होता। अगर हम सर्विसेज की बात करें, ठीक है, तो देखो सर्विस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 23.54 बिलियन का और इंपोर्ट कर रहे हैं 13.94 का। तो यहाँ पे वी आर डूइंग गुड, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रेड बैलेंस किस में है? पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में होने के बावजूद भी आप देखो, अगर आप -27.98 प्लस 9.60 करोगे तो आपको वैल्यू आएगा -18.37। मतलब हम अगर सर्विस और मर्चेंडाइज दोनों को प्लस करके ओवरऑल में देखें तो ओवरऑल में हम नेगेटिव में ही है। हमने 57.47 एक्सपोर्ट किया है, 75.84 इंपोर्ट किया है, तो उस हिसाब से हम तो नेगेटिव टेरिटरी में ही है। तो अब सवाल ये आता है ये 19.7 कहाँ से आया? तो देखो कोई भी डेटा आप पढ़ते हो ना, उस डेटा के इतने डेप्थ आप जाओ एक बार, राइट। एक बार मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ आप एक बार जाओ, आप समझ लो कि डेटा बनता कैसे है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी डेटा फ्यूचर में पढ़ने के लिए ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो 19.7 ये आया है, देखो ये अप्रैल टू अगस्त, तो अगर ये अप्रैल टू अगस्त 2021 का डेटा है, ये अप्रैल टू अगस्त 22 का डेटा है। ठीक है, ये क्या एक्सपोर्ट की बात की है यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट का कौन सा है? ये ब्लू वाला है। तो 311.82 -260.46, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड करो 260.46 से, और मल्टीप्लाई करो 100, मैंने परसेंटेज निकालना है हमको, तो आपको 19.7 ही आएगा। सो डेटा कैसे बनता है ये आप एक बार समझ जाओगे थोड़ा सा तकलीफ करके, एंड दैट इज रियली गोइंग टू योर जर्नी टुवर्ड्स डेटा बेस्ड करंट अफेयर इजी इन द फ्यूचर। ठीक है, एक बार की मेहनत है वो। हालांकि मैं तो आपको समझा ही देता हूँ करंट अफेयर में। आप आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ग्रू बाय 1.62%, जो कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है,
अब इसमें से नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट राइसेस बाय 8.5% टू यूएस डॉलर 135.6 बिलियन। तो ये अलग से इसीलिए है बिकॉज देखो इंडिया जो है पेट्रोलियम और ज्वेलरी ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था इन द रिसेंट पास्ट। तो डेटा में ऐसा सामने आया कि नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी भी हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। मीन्स ऑल्दो डेटा डजंट लुक गुड बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब हम अच्छी ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ पे हम नॉन पेट्रोलियम और जेम्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, आज के दिन में हम उन प्रोडक्ट को भी छोड़ ले तो वहाँ पे भी 8.5% का ग्रोथ दिख रहा है। मीन्स अदर सेक्टर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो देखो पिछले वाले स्लाइड पे कमेंट सेक्शन के लिए आपके पास क्या था कि 400 बिलियन इंडिया ने कब क्रॉस किया। तो इस वाले स्लाइड पे आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये है कि WPI का डेटा कौन देता है, हु गिव्स WPI डेटा। ठीक है, हु गिव्स। अब WPI का डेटा क्या है, तो देखो ये डेटा ना अलग अलग वेट पे आता है। 22.6 रहता है प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर में रहता है 13.2, मैन्युफैक्चर्ड में रहता है 64.2। एंड इन्हीं में से जहां जहां फूड है उस फूड को निकाल के देखते हैं तो 24.4 होता है, उसको अलग से बोला जाता है फूड इंडेक्स। तो अगर हम अगस्त का डेटा देखें तो इन्फ्लेशन जो है ऑल कमोडिटीज में 12.41 हुआ है। मतलब डेटा लुक्स गुड। अगर आप कंपेयर करो पिछले वाले मंथ से तो WPI इज गोइंग डाउन, एंड व्हेन WPI गोज डाउन इमीडिएटली रिटेल मार्केट पे डिसमिनेट नहीं होता है प्राइस, बट यस इन इन द नियर फ्यूचर शायद प्राइस कम हो। तो देखो ये तो ऑपोजिट ट्रेंड हुआ है ना। आज से ठीक 2 दिन पहले हमने CPI का डेटा देखा था जहां पे पिछले मंथ से इस मंथ में CPI बढ़ गया है, वेरस आज के दिन में हम WPI डेटा देख रहे हैं वो कम हो गया है। तो देखो अगर आप ये ट्रेंड को फॉलो करोगे ना तो आज से ठीक 3 से 4 महीने पहले इसका उल्टा था, CPI कम हो रहा था, WPI बढ़ रहा था। तो ये दोनों ना तुरंत तुरंत मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। जो CPI है वो है रिटेल प्राइस, मतलब हमारे और आपके लिए प्राइस। तो ये तुरंत मार्केट में मार्केट का ही प्राइस है ये। ठीक है, तो ये तुरंत हमको समझ में आता है, लेकिन WPI एंड एज ए रिटेल पर्सन वी डोंट अंडरस्टैंड, मतलब हमको ये तुरंत समझ में नहीं आता है। ये होलसेल साइड पे है, ये मैन्युफैक्चरर या सप्लायर साइड का प्राइस है। तो सप्लायर साइड में प्राइस अगर कम हुआ है तो वो तुरंत मार्केट में डिसमिनेट नहीं होता है, उसको डिसमिनेट होने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लग जाता है। जब ये कम दाम वाला प्राइस का जो माल है, मतलब जो सामान है वो मार्केट में आना शुरू होगा, तब आपको उसका फर्क महसूस होने लगेगा कि हाँ प्राइस कम हुआ है। तो तब उसका असर कहाँ पे दिखेगा, CPI में दिखेगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अच्छा, ये जो इंटरकनेक्शन है इसको एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एप्रिकॉट एक्सपोर्ट अंडर लद्दाख प्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। जो APADA है उन्होंने एक बायर सेलर मीट किया था इन ले में, जुलाई 14 2022 इसी साल में, एप्रिकॉट हार्वेस्ट के जस्ट पहले। ठीक है, तो इसमें बायर कौन था, बायर सेलर मीट था। तो सेलर तो लद्दाख के मतलब लेह लद्दाख रीजन में जो फार्मर्स हैं जो ये उगाते हैं वो हुए सेलर। लेकिन बायर कौन था, तो देखो बायर यहाँ पे कंट्री था। बायर में से इंडिया पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, USA के लोग थे, बांग्लादेश, ओमान, दुबई, मॉरिशस, ये सारे लोगों को बताया गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के एप्रिकॉट के बारे में। तो एज ए रिजल्ट, मतलब वो जो बैठक हुआ बायर सेलर मीट का, उसके बाद ड्यूरिंग द 2020 सीजन 2022 सीजन 35 मेट्रिक टन फ्रेश एप्रिकॉट्स वेर एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज फ्रॉम द लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो कितना बढ़िया, मतलब एक मीट करवा के 35 मेट्रिक टन फ्रेश एप्रिकॉट को एक्सपोर्ट करा गया। कौन से कंट्री, ट्रायल शिपमेंट ऑफ लद्दाख एप्रिकॉट ऑल्सो टुक प्लेस कंट्री लाइक सिंगापुर, मॉरिशस, वियतनाम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है वहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए जिनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, अब अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो 2303 हेक्टर इन दैट रीजन इज अंडर एप्रिकॉट कल्टीवेशन। तो ये तो आपको याद कर ही लेना है, मतलब ये जो आगे नाबार्ड फेज 2 आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं करंट न्यूज़ में। सो करंट न्यूज़ क्या है, करंट न्यूज़ यही है, हम बैकग्राउंड समझते समझते पूरे करंट न्यूज़ को समझ लिए।
कि 35 मेट्रिक टन जो फ्रेश एप्रिकॉट है हमने सिंगापुर, मॉरिशस और वियतनाम में सेल किया है। ठीक है, अंडर द ब्रांड लद्दाख एप्रिकॉट। तो ये अब ब्रांड नेम को भी याद रखो, क्या है ब्रांड नेम? लद्दाख एप्रिकॉट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, वो है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले फीफा ने तो इंडिया का कैंसिल कर दिया था मेंबरशिप, वो फिर से उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया। तो अभी जो है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मतलब उनके अप्रूवल मिल गया है कि अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने के लिए। तो देखो ये जब वर्ल्ड कप होगा तो ऑब्वियसली खर्चा होगा इंडियन साइड से ही, तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल की जरूरी लगती है। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इज शेड्यूल्ड इन इंडिया बिटवीन 11 टू 30 अक्टूबर 2022। ये 3 शहर में होगा, भुवनेश्वर, नवी मुंबई एंड गोवा में होगा। पहले भी इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप करवा चुका है, वो 2018 में हुआ था। ठीक है, स्पेन करंट चैंपियन है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का, मतलब स्पेन डिफेंडिंग टीम रहेगा। और ये 7th एडिशन है, 16th एडिशन, 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया? 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ कहाँ खर्चा होगा? ये खर्चा होगा फील्ड ऑफ प्ले मेंटेनेंस, स्टेडियम पावर, एनर्जी केबलिंग, स्टेडिया एंड ट्रेनिंग साइट ब्रांडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारा चीज में इंडिया 10 करोड़ रुपए खर्चा करेगा ये वर्ल्ड कप कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडो डैनिश ऑनरेबल मिनिस्टर्स लॉन्च व्हाइट पेपर। तो सबसे पहले देखो, ये आप व्हाइट पेपर की मतलब को समझो। व्हाइट पेपर मतलब ये है सजेशंस, मतलब इसमें सजेशंस, डिस्कशन सब लिखा हुआ रहता है। तो इसको हमारे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सेम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डेनमार्क, ठीक है, ये दोनों के कॉपरेशन से बना है। एंड यस, नीति आयोग भी इन्वॉल्व है इसमें। अब वो क्यों बना है? ठीक है, अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, एट इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 इन कोपेनहेगन डेनमार्क ऑन सितंबर 12 2022। सो ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये न्यूज पे आपको आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, ये अर्बन वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में व्हाइट ये है आपका व्हाइट पेपर बेस्ड है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है IBPI टू फिक्स मिनिमम फी स्लैब फ्रॉम अक्टूबर 1 फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो देखो, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है IBC कोड के अंडर में, इनका सैलरी फिक्स नहीं है, मतलब ये प्रोफेशनल है तो ये केस टू केस बेसिस पे अपना फीस चार्ज करते थे। तो कई बार इनको अपना पैसा ढंग से नहीं मिलता था, जिस वजह से इनका मोटिवेशन लो रहता था एंड काम स्लो होता था। तो अभी IBPI जो बोर्ड है, IBC बोर्ड है, उस बोर्ड ने क्या किया है, इन प्रोफेशनल का फीस स्लैब को फिक्स कर देंगे फ्रॉम अक्टूबर 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर उनके अंडर में जो क्लेम है वो 50 करोड़ तक है तो उनका 1 लाख रुपए फीस बनता है। अगर 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है तो 2 लाख, 500 करोड़ से 2,500 करोड़ तक है तो 3 लाख, 2,500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक तो 4 लाख, और 10,000 करोड़ से ज्यादा है तो 5 लाख पर मंथ, ये उनका फीस बनता है। राइट, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं, एक तो मतलब एसेट्स की इंसॉल्वेंसी कैसे करवाया जाए। सिंपल सी बात है, हमारे कंपनी को इंसॉल्वेंट कैसे बनाया जाए, उसके पास जो एसेट्स होगा वो एसेट बेच के ही करवाते हैं। अब वो बेच के उसका प्रॉपर दाम मिलना चाहिए। देन जितने वेंडर्स है, जितने एम्प्लॉयज है, जिनको पैसा मिलना है उनको प्रॉपर पैसा, तो ये सारा काम कौन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही करते हैं। ठीक है, तो उनका मोटिवेशन हाई रखना बोर्ड का काम है एंड दैट इज व्हाट बोर्ड हैज डन। सो कब से है ये? अक्टूबर 1 से लागू होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो की बहुत ही अच्छा न्यूज है कि जो SBI है वो 5 ट्रिलियन कंपनी बन चुका है। ठीक है, सो ये कल के दिन में, मतलब कल के दिन में स्टॉक मार्केट में एट अराउंड 9:42 AM स्टॉक मार्केट खुलने के कुछ 20-22 मिनट बाद, ठीक है, जो SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड किया है वो 5.03 ट्रिलियन। ठीक, 5.03 ट्रिलियन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब हो गया है तो हो ही गया है, कल के दिन में अगर स्टॉक प्राइस गिर जाता है ना, 5 से 7 रुपए में,
तो ये 5 ट्रिलियन से नीचे भी आ जाएगा, बट यस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है। SBI stood at the 7th place in the overall market cap ranking of the companies, कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज फ्रॉम द BCCI। तो देखो BCCI का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो एट अभी क्या है, नियम हो गया है कि कोई भी ऑफिस भी अगर BCCI का, वो 2 टर्म के लिए रह सकते हैं। तो स्ट्रेट एंड सिंपल 2 लोग हैं, एक है सौरव गांगुली जो चेयरमैन है, उनका 1 टर्म कंप्लीट हो रहा है, उनको भी 2nd टर्म मिल जाएगा। दूसरे हैं जय शाह जो कि सेक्रेटरी है BCCI के, उनको भी 2nd टर्म होपफुली मिल जाएगा कॉन्टेस्ट के बाद। वो तो आगे समझ में आएगा, बट यहाँ पे न्यूज हमको ये है कि BCCI अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर चुका है एंड all the office bearer can apply for the 2nd term as well. Now let's move to few one liners. So पहला है BLO e-पत्रिका। So ECI Election Commission of India releases BLO e-पत्रिका to establish direct communication with booth level officers। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया? BLO e-पत्रिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका उनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड कई बार है ना चैलेंजिंग भी होता है। बिकॉज बूथ लेवल की बात करेंगे तो हम कई बार वो रूरल एरिया में होता है, उनको बैलेट बॉक्स लेके जाना उतना दूर, इलेक्शन फेयर फेयर इससे कम ये करवाना, पॉलिटिकल प्रेशर है ना, तो बहुत सारे लोकल चैलेंजेस आते हैं उनके सामने, स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब एंड बहुत बढ़िया से करते हैं। सो दैट्स वाई टू ऑनर देम, so ECI released BLO e-पत्रिका to establish direct communication with booth level officers। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो देखो ये जो ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो 36th इन सीरीज है। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये सितंबर 12th एंड 13th में हुआ है अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, वाज हेल्ड एट साउथ ब्लेयर, सॉरी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। ट्राई सर्विस मतलब इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कमांडर्स इन्वॉल्व थे। देन स्मार्ट विलेज पंचायत। स्मार्ट विलेज पंचायत क्या है? तो यूनियन जो मिनिस्ट्री है पंचायती राज, उन्होंने एक स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज लिविंग नो वन बिहाइंड, इन्होंने कहाँ लॉन्च किया है? लखनऊ में लॉन्च किया है। इसको इनॉग्रेट कौन किया है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गिरिराज सिंह। ठीक है, ये 2 डे का कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस पे बेसिकली जो मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस चीज के बारे में बातचीत होगा। एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी समझते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज को इंडिया में लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट ने अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया, मतलब वो 3 टियर स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। सबसे ऊपर रहता है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद रहता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद रहता है लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली ये इनको बोला जाता है पंचायत। तो कहीं पे इनको ग्राम पंचायत, तो कहीं पे ग्राम सभा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। और यूजुअली क्या होता है ना, जो लोकल या रूरल लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो यही लोग करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ऊपर से पैसा भेजता है फॉलोइंग दी फिनेंस कमीशन। तो वो अलग अलग कमीशन में अलग अलग था। अभी तो 15th फिनेंस कमीशन में अभी कुछ दिन पहले कुछ 6,500 करोड़ रुपए 14 स्टेट्स को मिला। आई होप आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं एंड यू नो दिस थिंग, राइट? सो ये उसी चीज का कॉन्फ्रेंस है। देन MOU विद नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। तो देखो जो 2 PSU है, पावर PSU, एक है RAC, एक है NTPC। ये दोनों कंपनी ने, RAC ने 100 करोड़ और NTPC ने 115 करोड़ नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड ने दे हैव कमिटेड। जो NTPC है फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्चरी, और जो RAC है वो वुमेन हॉकी, बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स इस पे है, राइट? सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। तो देखो ये चीज आप जान लो, ये CSR के थ्रू होता है, कॉर्पोरेट सोशल, ओके CRS लिख दिया मैंने, ये CS कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। वो एक MOU देख लेते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट आनंद गुजरात, इनके बीच में साइन हुआ है फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है?
ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, यही सब पीआरआईस है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो तो नेशनल लेवल पे है, राइट, या इंटरनेशनल लेवल पे है। लेकिन देखो, इसको अगर हम छोटे क्लस्टर में बांट के छोटे क्लस्टर में चीजों को मेट कराने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली नेशन का तो मीट हो ही जाएगा, स्टेट का भी हो जाएगा, नेशन का भी हो जाएगा, राइट। तो वही चीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे गुजरात में ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है, आनंद, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एमओयू साइन किया है, ताकि उनके एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए वहाँ का जो लोकल है ना, लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लोकल लेवल पे उसको अचीव किया जाएगा थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देन नाइन्थ, एक नेशनल लेवल एग्जीबिशन। अब ये क्या है? द नाइन्थ नेशनल लेवल एग्जीबिशंस प्रोजेक्ट completion for Inspire and Award मानक Billion Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge, ये फुल फॉर्म है, was inaugurated at ITPO न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ इनोग्रेट हुआ? न्यू दिल्ली में इनोग्रेट हुआ, ठीक है। बाकी तो बैकग्राउंड आपका लिखा हुआ है। RINL बैक्स 2 नेशनल अवार्ड। तो देखो, ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इनको 2 अवार्ड मिला। एक अवार्ड तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म में मिला, वो क्या है? अंडर द बेस्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और दूसरा जो है, ये जो अवार्ड इनको मिला ना, ये 4th कंसेक्यूटिव टाइम में मिला। दूसरा जो है, इन हिंदी इन हाउस मैगजीन कैटेगरी, RINL's हिंदी मैगजीन सुगंधा अगेन एडजस्टेड दी बेस्ट मैगजीन। तो इनका जो मैगजीन है सुगंध, इनको भी ये अवार्ड मिला। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे जाते हैं। शून्य कैंपेन। तो ये जो शून्य कैंपेन है, ये नीति आयोग का है, जिन्होंने 1 ईयर फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी मनाया, ठीक है। तो शून्य कैंपेन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ठीक है। शून्य इज कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्रोमोटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरीज, ठीक। The campaign has 130 industry partner including ride hailing and delivery EV companies। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। शून्य कैंपेन ये आपको याद कर लेना है, जो जिसका कि 1 ईयर हो गया है। With this, unfold your potential with IXMB. All the best, and let me remind you कि we are running big B days from 13 to 16 September, जहाँ पे all the courses are you are getting at 57% discount. So do take off the benefit of all the open notification. आज के दिन में नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट्स का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो वो कोर्स भी आप जाके ले सकते हो, ठीक है। एंड और भी अलग अलग जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उनका भी आप ले सकते हो। Prepare 50% faster with IXMB. Let's meet tomorrow morning once again.